नमस्कार। आखिर चुनावी नतीजे आने के बाद फिर क्यों विपक्ष के नेताओं के द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब चुनावी नतीजे आए उस पर भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। लोकसभा इलेक्शन से पहले ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कई पार्टी के नेता और कई सामाजिक नेता गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास सबूत नहीं है, ईवीएम से कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, रद्द कर दिया गया। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से ग्रामीण के लोगों की सोच है और ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू किया है, उससे लगता है कि अब देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईवीएम के खिलाफ शुरू किया जाएगा। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ईवीएम को लेकर के कहा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली वैसे अब ईवीएम के खिलाफ लेकर के हम सभी यात्रा निकालेंगे। क्या ईवीएम के खिलाफ यात्रा में इंडिया ब्लॉक के सभी दल शामिल होंगे? क्या सभी नेता ईवीएम के खिलाफ एकत्रित होकर के ईवीएम के खिलाफ आवाज को उठाएंगे? ये सवाल उठाना लाजमी है, ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके से बिखराव देखा जा रहा है उससे ये लगता नहीं है कि सभी नेता और सभी पार्टियां एक साथ होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इसकी अगुवाई करेगी? जिस तरीके से महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम के खिलाफ एक ऐलान किया, एक विरोध प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, उससे ये लगा कि लोगों में सच में आक्रोश है। ईवीएम को लेकर के लोगों की काफी ज्यादा संदेह है, ईवीएम को लेकर के शक के ज्यादा घेरे में है। क्या है लोगों की ये विचार, यही हम मौजूद है, यही जो ऑन द स्पॉट लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, क्या सच में जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है या नहीं, चाहे लोगों की राय, हम इस पर आइए आपको सुनवाते हैं। ईवीएम को लेकर के आम जनता क्या सोचती है हम दिखाना चाहेंगे। भगवा कलर में एकदम ड्रेसडअप है, कलर भगवा कलर में है, इन्हीं से पूछते हैं। सामने से आइए कैमरामैन से। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम में दिक्कत है, परेशानी है। परेशानी है। अच्छा रुके रहिएगा। हाँ क्या कह रहे हैं? अरे बेईमानी की जाए ना केथा से? अरे मशीन से मशीन से बेईमानी। चुनाव केथा से हो चाहिए? चुनाव हो जाए बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से ईवीएम में दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ आइए इधर, आइए इधर आइए। देखिए इधर भी एक दादाजी वो कह रहे हैं। हाँ दादा, झारखंड में भवा तो हुआ गड़बड़ नहीं रहेगा। रुकिए अगर झारखंड में भवा तो हुआ ईवीएम गड़बड़ नहीं रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर बैलेट पेपर होता तो हम 75+ सीट जीतते। वो ठीक है, वो चाहे जिससे जीतता। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं ना, मैनिपुलेट नहीं किया। हाँ नहीं है। अच्छा, हम लोग इलेक्शन कराते थे और जानते हैं उसमें कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ईवीएम में कुछ नहीं, कोई नहीं है। जो इतना विपक्ष में कौन है? कौन है विपक्ष में? अरे राहुल गांधी ने देश को बेच दिया। और क्या चाहते हो? अखिलेश यादव मंदिर में गोली चलवा दिया। और क्या चाहते हो? कौन से मंदिर? बस आगे न पूछो, जाओ बताओ। ये दादा बताओ, चुनाव किससे होनी चाहिए? चुनाव जो हो रहा सही नहीं गलत थोड़ी है यार। पक्का तो रहना मशीने से। अरे मशीन जो या जो ठप्पा आयोग वाले आ जाए, न्याय करें, वही होना चाहिए। अच्छा तो ये देखिए, यहीं पे हम इंट्रो रिकॉर्ड कर रहे थे तो यही दादाजी लोग मिल गए, इन्हीं से हम शुरू किए। इनका कहना है कि चुनाव ईवीएम से होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से तो यह आरोप लगा पूरा बक्सा गायब कर देते हैं। सही बात है। तो मशीन में क्या दिक्कत है? मशीन में परेशानी भैया बेईमानी होती है। इसमें बेईमानी होती है। क्या करत है? अब हम कार्य करता करते हैं और कौन करे, हम तो करे चलब का। अच्छा, मशीन में जब बेईमानी हो तो के का फायदा होता है? फायदा उनकर होगी, हमार होगी। के होई? जो मशीन से करा रहे हैं उनकी होगी फायदा। अच्छा। तो आपको भरोसा नहीं है मशीन? हमको तो भरोसा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ये ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल से आम लोग हैं, जा रहे थे, इन्हीं से हमने पूछा कि भैया चुनाव किससा होना चाहिए, तो इनका कहना है कि मशीन से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला वैसे एक दादाजी आके रुक गए। उनका कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए बल्कि मशीन से भी होना चाहिए। अब मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह, समोसे की एक दुकान है, कुछ लोग बैठे दिखाई दिए।
आइए इन्हीं से जानते हैं कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से। बिल्कुल आम से लोग हैं, मैं आया देखा रुक गया। चुनाव ईवीएम से कि बैलेट पेपर से? अरे बैलेट पेपर से हो चाहे कि चुनाव ईवीएम से। मैं चाहूंगा इधर से आके सामने से दिखाएं। हाँ हाँ, किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम में दिक्कत बा? ईवीएम में बहुत दिक्कत यह है। ईवीएम में हैंग कर लेता है, बेईमानी कर लेता है। हैंग होत है? बिल्कुल हैंग होता है। अखिलेश हार गए ने से, इंडिया गठबंधन हार गए से कि अखिलेश कबहू नहीं हारा। हाँ, अखिलेश के तो बेईमानी का ही खराब हो जाता है। अच्छा। अखिलेश तो वोटे थोड़ा को हारा था, उनका बेईमानी का ही खराब दिन जाता है। हाँ। देखिए समोसा और चटनी का बढ़िया बेहतरीन लुफ्त ले रहे हैं। इस समय हम कौन सी भैया है, मानसी स्वीट हाउस पर है। ये बताइए चुनाव ईवीएम से सही रहेगी बैलेट पेपर? बैलेट पेपर होना चाहिए। आप भी समर्थन करते हैं? जी, हम भी समर्थन करते हैं। साहब मशीन जो भी साक्षात होगा सामने आपके प्रमाण आ जाएगा जब बैलेट पेपर से होगा तो। नहीं, देखिए मशीन से होता है, आसानी से वोटिंग हो जाती है, गिनती आसानी से हो जाती है। लेकिन लोग का मन में ये भ्रमित है ना कि वो मशीन गड़बड़ी है। हाँ। बहुत प्रॉब्लम ऐसे बताते हैं ना लोग। अच्छा इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि आदमी समझे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। जी, तो मतलब आपको भी शक है, संदेह है कि आपके जो मत आप देते हैं, मताधिकार का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ जाता है, आपको भी भरोसा नहीं? नहीं नहीं नहीं। दादा कहा था है सब जने उठवा हुए ठप्पवे वाला सही रहा? नहीं, ठप्पो वाला ठीक ही है। हाँ? उमन बहुत चोरी हो तो हाँ? ये बल्कि ठीक है ठप्पो वाला। ठप्पो वाला ठीक है। हाँ, मशीनिया वाले में का दिक्कत है? मशीनिया वाले में चोरी हो था ना। हाँ? कहा चोरी होता? सुप्रीम कोर्ट कहे तो चोरी के दिखावा। अरे पहले न डाल दे थे नोटवा तो। हाँ? नोटवा पहले न डाल दे थे, नुकरे बाद का हो। घर में है, दूर होना चाहिए ना इससे। गांव देहात में सब विश्वास चलत कर ले कि हाँ हाँ। सही गलत है। हाँ? सब तो यही चलाता है। नहीं, मशीन जहाँ बनाई जाती है हाँ। हुआ का है नहीं मशीन से करावता है। अच्छा। मशीन जहाँ बन के आ रही है वहाँ क्यों नहीं मशीन से वोट कराया जा रहा है? अच्छा। हाँ, दिक्कत बा? बिल्कुल दिक्कत यह तो है। भैया कि इनको दिक्कत है। सर चुनाव किससे होना चाहिए? देखिए चुनाव तो जो इस समय हो रहा है वो ईवीएम से कोई गलत नहीं है। हाँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव आपका गलत हो रहा है या वोट की चोरी हो रही है, हाँ। तो आप किसी एक ऐसी जगह पर, मतलब किसी एक ऐसे गांव क्षेत्र में चुनाव करवाइए जहां पे कि एक थोड़े समय के लिए मशीन भी लगाई जाए और बैलेट पेपर भी लगाया जाए। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि वहां पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ईवीएम मशीन रखी जाए और स्टैंप मोहर लगाने वाले भी रखा जाए, बैलेट पेपर भी, तो वहां पे दोनों जगह पे वोटिंग कराई जाए। और उसका फिर क्या है, बाद में जब काउंटिंग कराई जाए तो उससे पता चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हो सकता है कि अलग अलग दे, लेकिन वहाँ के परिणाम जो आएंगे उससे एक कैलकुलेशन लगाया जा सकता है कि ईवीएम सही है या गलत। इसका आपका कहना है कि जो लोगों में शक संदेह है, जो भ्रम है, वो दूर होना चाहिए। हाँ, दूर होना चाहिए। क्या सहू में गौना देहतवा में बात ये एक्चुअली क्या है, अभी जो समय को देखा जाए तो अब वो समय नहीं रहा कि बैलेट पेपर को बैठ करके काउंटिंग कराई जाए। हाँ, अगर ईवीएम पे चुनाव हो रहा है तो उसके भी कुछ सेफ्टी के कारण एक उदाहरण दिया जाता है कि ना अमेरिका ईवीएम यूज करता है, ना इंग्लैंड यूज करता है। जब विकसित देश नहीं करते हैं तो हम कैसे करें? एलन मस्क हैं साहब, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह है, उन्होंने कहा कि ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती, ईवीएम से दिक्कतें हैं। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हैक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसको एक बार मेरा तो कहना है कि उसको हैकिंग कराने के लिए किसी भी एक्सपर्ट को दिया जाए, वो हैक करके लाइव दिखाए। हाँ, जो विपक्षी अगर कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो कोई एक्सपर्ट तो उनके जानकारी में होना चाहिए ना, वो हैक करके दिखाए मशीन को। तो किस तरीके से ईवीएम को लेकर के शक और संदेह है ये आप देख सकते हैं। यही हमने लाइव ऑन द स्पॉट लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।